श्री राष्ट्रमजी कृपा निधान। प्यारे भारतवासी, हम इसे अपना सौभाग्य मानते हैं कि आज हमें वहाँ आने का अवसर मिला जहाँ ब्रह्म आत्मा परमहंस को याद किया जाता है और जहाँ संत महात्मा ही विराजते हैं। सब ओर से आकर दिव्य आत्माएं परमात्मा के लिए इकट्ठी होती हैं। इस तरह का समागम दुर्लभ होता है और जब भी ये सुलभ होता है, संसार जिसमें हम हमेशा लोगों को जिंदगी वाला समझते हैं, ये कुछ और नहीं, अक्षर ब्रह्म का सपना है। ये तो अपन सब देख रहे थे, ये सपने जैसा है, मगर प्रभु प्राणनाथ जी जो निधान की एक सखी है इंदिरा, और वो इंदिरा सखी जिसका वर्णन शंकर जी ने किया और उनका वर्णन इंदिरा अपनी लक्ष्मी, अपनी उमा देवी को शंकर जी ने बताकर ये भी निर्देश दिया, इस दिव्य बात को अभी किसी को बताना नहीं। साफ महेश्वर तंत्र में लिखा हुआ है, ये ब्रह्म सखियों का यहाँ आना हुआ है। ये ब्रह्म सखियाँ परम धाम में निवृत्ति लीला में रहती हैं। इनका प्रीतम श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह को श्री कृष्ण कहते हैं। शंकर जी कहते हैं, कृष्णम कमल पत्राक्षम सच्चिदानंद विग्रहम। आगे कहते हैं, सखी यूथ अंतरचरम प्रणमामि परात्परम। भारत के लोग इतने निधिवान हैं, ज्ञानवान हैं, जहाँ ऐसी धर्म संपदा, ज्ञान संपदा आई है, मगर यही भारत में अन्य धर्मों के तमाशे भी देखने को मिलते। इन्हीं भारतवासियों ने इन तमाशों को, जिसमें इनका उपहास किया गया, उन्होंने भूतकाल में भी देखा और वर्तमान में भी देखने को मिलता है। मगर ये भरतखंड, भारतवर्ष भी ऐसा है और भारत के समस्त देश खारे पानी के समान है और ये भारतवर्ष पीने योग्य मीठे पानी के समान। इसका ही तात्पर्य है कि सच्चिदानंद का जो ज्ञान यहाँ आया, वो यहाँ की जमीन को खुशबू देता है। जब सच्चिदानंद ही यहाँ आया है, अन्य धर्म में जो पैगंबर आए और अन्य संत लोग वहाँ भी आए, वो कौन है?
इसका खुलासा है कि जब ये जहान बना, ये केवल और केवल निधान की शक्तियों को दिखाने के लिए बना। निधान की शक्तियां निधामनी महानंदे दुख आभासों न विद्यते, जहाँ दुख का आभास भी नहीं है, ऐसा निधान है महेश्वर। उस निधान के प्रति दुनिया कितनी परवाह करती है शायद कोई नहीं, और उन्हीं की नकल में हम भारतवासी भी जुड़ जाते हैं, निधान की परवाह नहीं करते। निधान से जो धाम की शक्तियां आई है, केवल और केवल उन्हीं को परमहंस कहा गया है। निधाम में रहने वाली आत्माएं परमहंस है, और निधान के ही पड़ोस में यमुना नदी के उस पार जो अक्षर ब्रह्म का धाम है, वहां से आई हुई आत्मा को हंस कहते हैं। इस तरह हंस और परमहंस भारत में ही देखने को मिलते हैं। ब्रजलीला में जो ब्रज की गोपियां आई, वो सब की सब ऐसी ही परमहंस। परमहंस वो है जिनका सौभाग्य है वो श्री कृष्ण के साथ रसानंद लेते हैं। निधाम में रसानंद की लीला होती है। वहाँ महल बने हुए हैं, शानदार पर्वत महलों के बने हुए हैं, रत्नों से जटित जमीन होती है, और हर चीज खुशबूदार होती है, और न कभी वो उत्पन्न होती है और न उसका कभी मिटना प्रलय होना होता ही है। ऐसी अनादि अक्षरा की भूमि निधाम भूमि कहलाती है। वहीं पर इंदिरा सखी रहती है, वहीं पर सुंदरी सखी रहती है, और ऐसी 12,000 सखियाँ रहती है वहाँ। उसमें से कम 100-150 के नाम तो भगवान शंकर ने महेश्वर तंत्र में लिखे हैं, और पूरी लीला का वर्णन किया। समूचा भारतवर्ष उस महेश्वर तंत्र के प्रति अज्ञानी सा बना रहता है, क्योंकि उसके पठन पाठन की प्रथा नहीं है। उसी निधान से संबंधित यहाँ प्रभु प्राणनाथ आए, जिनके मंच पर आज अपन हाजिर हुए हैं। प्रभु प्राणनाथ और कोई नहीं, रस रूपी श्री कृष्ण का स्वरूप ही है। वो इस जहान में आया केवल और केवल निधान की शक्तियों को ये बताने के लिए आया। तुम कोटि कोटि इंसानों के बीच में जन्म हुआ तुम्हारा, तुम वही कर्म करती हो जो कोटि कोटि जमीन के इंसान करते हैं, लेकिन ये मोह तत्व से पैदा हुए हैं, और तुम सच्चिदानंद की हो, तुम्हें अपने वतन लौट कर जाना। अगर इसी बात को उर्दू में कहा जाए, वो सनातन धर्म नहीं हुआ क्या? यही बात हजरत मोहम्मद ने बोली। लाइन ये नहीं रहेगी कि निधान की शक्ति आई है, लाइन ये रहेगी कि अर्श अजीब से रूहें आई। वो अपनी भाषा बोलेंगे, हमारी भाषा संस्कृत और हिंदी है, बात एक है। आज हिंदुओं को, आज सनातन धर्मावलंबियों को महेश्वर तंत्र खोल कर देख वक्त की आवाज है। शब्दों को
महेश्वर तंत्र के नाम पर गलत धर्म समझने वालों को सही धर्म में लाने के लिए महेश्वर तंत्र का उपयोग करना पड़ेगा। महेश्वर तंत्र सही है, इसका सोशल साइंस गवाही प्रभु प्राणनाथ की गवाही भी तो होनी चाहिए। महेश्वर तंत्र ने बोला इंद्रावती सखी है और भविष्य में ऐसा होगी, वो भविष्य में हुई, वो प्रभु प्राणनाथ हुए, वो इंद्रावती सखी हुई। अफसोस कि भारत ने इसको अभी तक तवज्जो से देखना किसको है, क्या सामान्य जनता देखेगी? देखना है पहले संतों महंतों को, जिन्होंने दुनिया की आग से छोड़कर, उससे दूर हटकर परमात्मा का सहारा लिया है। तो परमात्मा का ग्रंथ जो आज के आड़े वक्त में काम आएगा, वो केवल और केवल महेश्वर तंत्र है। वो संस्कृत में है, शिव पार्वती संवाद है। और सोशल साइंस जो मैंने आपको बोला, महेश्वर तंत्र की गवाही, महेश्वर तंत्र सत्य है या नहीं है, प्रभु प्राणनाथ इसके लिए गवाही है। उन्होंने बिना महेश्वर तंत्र देखे पूरे परम धाम का वर्णन किया है, लेकिन जो परम धाम का वर्णन उन्होंने किया है वो महेश्वर तंत्र में संस्कृत शब्दों में मिलता है। आज हमारे भारत के संतों महंतों को इस पर दृष्टि डालनी ही होगी। जब इस पर दृष्टि डालेंगे तो जो गलत धर्म के लोग हिंदुओं का दमन करना चाहते हैं, अपन उस महेश्वर तंत्र का अगर उर्दू अनुवाद करें तो पूरा का पूरा हजरत मोहम्मद के पैगाम से मेल खाने लगेगा। महेश्वर तंत्र 5000 साल पहले आया है, बाकी सब धर्म बाद में आए हैं। कुछ बातें ऐसी होती है, आपको दिमाग लगा के समझना पड़ेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन ज़रूरत है, विशेषकर अयोध्यादास जी हमारे बीच बैठे, तो उनके बैठने से मुझे ये सब बात कहना पड़ी कि उनके माध्यम से संतों महंतों में ये बात जाए। और प्रभु प्राणनाथ जी तो आपके साथ में हमेशा गवाही के रूप में उपलब्ध रहेंगे और महेश्वर तंत्र का ग्रंथ सामने लाकर उर्दू वालों को दिखाया जाए, वो बोलेंगे उर्दू में हमारे पास उसके 5000 साल पहले संस्कृत के श्लोक ज्यों के त्यों उपलब्ध। ये कोई बात प्राणनाथ जी ने बोला है, कोई खुदा कोई ब्रह्म। जिसको खुदा बोला जाता है, ब्रह्म भी वही है। ब्रह्म को ही खुदा बोला गया है। ब्रह्म और खुदा दो अलग अलग नहीं है। और आप इसी बात का सामना आज दुनिया में कर रहे हैं। इसलिए मात्र संप्रदाय में बने रहने से, मात्र धर्म की प्रतिष्ठा बनाए रखने में संलग्न समझने वालों को इतने बड़े युद्ध में विजय कैसे मिलेगी? विजय पाने के लिए प्रभु प्राणनाथ के संदेश और भगवान शिव का संदेश महेश्वर तंत्र दुनिया के सामने ज्ञान के रूप में लाना पड़ेगा, ताकि आज की समस्या का निराकरण हो सके। मैं समझता हूँ यही संदेश भी है, यही पन्ना धाम का आशीर्वाद भी है। पन्ना धाम फकीरों की तरह उसके समय के फकीर, प्रभु प्राणनाथ जी के समय के फकीर
जो अपनी जिंदगी को कठिनाई से काटते रहे, उनकी संतति आज पन्ना धाम में प्राणनाथ मंदिर के आजू बाजू रहती है। उसका कम से कम 5% प्रतिनिधिमंडल आपका यहाँ आया हुआ है। महाराज संजीव जी, इनकी पैनी नज़र है। इन्होंने पन्ना और पन्ना के उन समाज के लोगों को पकड़ा है, पहचाना है, और इसलिए उनको यहाँ लाकर हमारे जैसे लोगों को आके तख्त पे बैठाया है। इसके लिए उनको परमात्मा से वरदान रहेगा, जो वो चाहेंगे कर सकेंगे, उनको कभी कोई कमी नहीं रहेगी। जो आज दुनिया में आवश्यकता है, उसमें वो अग्रणी रूप में सामने आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत प्रणाम।